बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव, जहां रात के सन्नाटे में कोई चीज चलती थी, हवा थम जाती थी और पेड़ सिसकने लगते थे। इस गांव में रहती थीं दो बहनें, रमा और परी। मां बाप नहीं थे, एक दूसरे का ही सहारा थीं। परी बहुत मासूम थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी मासूमियत में डर समा गया था। एक रात उसने कांपती आवाज में रमा से कहा, दीदी, एक काला कुत्ता आता है, उसकी आंखें लाल हैं और वो मुझे देखता रहता है। रमा ने सोचा शायद कोई सपना होगा, लेकिन अगली रात उसने भी उसी कुत्ते को देखा। एक काली छाया, जलती हुई आंखें और सांसें ऐसी जैसे मौत की आवाज हो। गांव में तबाही फैलने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर मरने लगे। हर कोई कहने लगा गांव शापित हो चुका है। डरी हुई रमा और परी गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। बाबा ने दोनों को देखा, कुछ देर आंखें बंद की और बोले, ये कोई साधारण डर नहीं है, ये आत्मा बहुत पुरानी है, बहुत क्रोधित है। रमा बोली, बाबा, वो कुत्ता हमें डराता है। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सच जानना चाहती हो तो मुझे वहां ले चलो जहां वो आता है। अगले ही पल तीनों उस सुनसान जगह पर पहुंचे जहां कुत्ता अक्सर दिखाई देता था। बाबा ने मिट्टी उठाई, आंखें बंद की और जमीन पर कुछ मंत्र बुदबुदाए। और तभी, बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक राजा और रानी रहते थे, जिन्हें जंगल और वहां के जानवरों से बहुत प्रेम था। राजा न्यायप्रिय, साहसी, रानी सुंदर, दयालु और फूलों को बेहद चाहने वाली। वो दोनों अपने महल में बहुत खुश थे। एक दिन दोनों आंगन में बैठे थे। राजा ने कहा, बहुत दिन हो गए, खेतों और जंगल की सैर नहीं की। रानी मुस्कुराकर बोली, चलिए ना, पहले शिव जी की पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं। रानी नल से पानी भरती है, दोनों स्नान करते हैं और शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तभी एक मुनि आता है। राजा और रानी उसे भोजन और वस्त्र का दान देते हैं। मुनि मुस्कुराकर आशीर्वाद देता है, तुम्हारा राज्य हमेशा सुखी रहेगा जब तक तुम प्रकृति की रक्षा करते रहोगे। उसके बाद राजा और रानी पहले अपने फूलों के खेतों में जाते हैं, जहां फूलों की खुशबू और तितलियां उनके स्वागत में थीं। फिर दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां का दृश्य उनके दिल को चीर कर रख देता है। कुछ गांव वाले एक मासूम हिरण को मार रहे थे। वो तड़प रहा था, उसकी आंखें राजा की आंखों में समा गईं। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। राजा बोले, ये पाप है, निर्दोष जीव की हत्या करने वाले इस धरती के अपराधी हैं। रानी ने हाथ में जल उठाया और शपथ ली, मैं शाप देती हूं, जहां भी निर्दोष खून बहेगा वहां यह आत्मा रक्षक बनकर जन्म लेगी। लेकिन अगर अन्याय बढ़ा तो यही आत्मा कुत्ते का रूप लेकर डर बन जाएगी। और तभी हिरण की तड़पती आत्मा से एक साया निकला। काले रंग का एक कुत्ता, जलती लाल आंखें और सांसें आग जैसी। वो रक्षक बना, पर इंसानों के पापों ने उसे राक्षस बना दिया। बाबा ने आंखें खोलीं। रमा और परी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। बाबा बोले, अब ये गांव तभी बचेगा जब लोग अपनी गलती मानेंगे। अगले दिन गांव के बीच एक मंच बनाया गया। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। रमा और परी ने सबको वो सच बताया जो बाबा ने दिखाया, और फिर सबने एक साथ शपथ ली, अब हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जैसे ही वो शपथ पूरी हुई, वो काला कुत्ता धीरे धीरे धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। परी की आंखों में पहली बार शांति थी। वो मुस्कुराई और चैन से सो गई।